नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। आज राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। झटका ये लगा कि मोदी सरनेम को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की थी और ये कहा था कि सारे चोरों की जो सरनेम है वो मोदी क्यों होता है, और इसी मामले को लेकर 2019 का ये मामला था जिस मामले में कोर्ट ने आज उन्हें 2 साल की सजा सुना दी। इस सजा की बात सामने आने के बाद तरह तरह की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली। कांग्रेस में तो बौखलाहट देखने के लिए मिली, लेकिन आम आदमी पार्टी जो दिन रात कांग्रेस को पहले कोसती नजर आती थी, आज वो राहुल गांधी का समर्थन करती नजर आई। चाहे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल हो, उनके प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज हो या राघव चड्ढा हो, सभी ने एक सुर से राहुल गांधी का समर्थन किया। क्या कहा समर्थन में और किस तरीके से उनके ट्वीट को लेकर उनकी किरकिरी उड़ाई जा रही है, ये भी विस्तार से समझिए। बता दें आपको, मोदी सरनेम को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने दोषी करार दिया। राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। राहुल के बचाव में कांग्रेस के नेता बैटिंग कर रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस सांसद का बचाव करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने ट्वीट किया, गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद है, मगर राहुल जी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं है। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं। इस पर निर्णय से जो ये निर्णय लिया गया, इस निर्णय से हम असहमत हैं। केजरीवाल की प्रतिक्रिया राजनीतिक विशेषज्ञों के लिए थोड़ी चौंकाने वाली है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इससे पहले भी कांग्रेस नेता खासकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया पर वह चुप्पी साध रहे थे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी राहुल गांधी का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मुकदमों में विपक्ष के नेताओं को फंसाया जा रहा है। दर्जनों एफआईआर करके विपक्ष को बताया जा रहा है कि आप आवाज सरकार के से सवाल करेंगे तो आपकी जुबान बंद कर देंगे। यह ठीक नहीं है। यही नहीं, आपको बता दें कि राघव चड्ढा द्वारा भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया गया। राघव चड्ढा भी इस मामले पर अपनी राय रखते नजर आए। राघव चड्ढा ने क्या कहा? राघव चड्ढा ने ये कहा कि मैं कोर्ट के फैसले से ताल्लुक नहीं रखता हूं, मैं कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हूं। ऑपोजिशन वो लोकतंत्र का विपक्ष है, लोकतंत्र का कोर है, और ऐसे में इस तरीके से नहीं होना चाहिए। भारत के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनका रहा है, ट्रेडिशन रहा है क्रिटिक का, और इसे किसी भी आदमी के व्यू पॉइंट को, उसकी आइडियोलॉजी को या एक पार्टी एक लीडर की तरह उसको ऐसे ट्रीट करने के लिए कि सिर्फ एक पार्टी और एक लीडर ही हो, पूरी तरीके से संवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इस मामले को लेकर इनका समर्थन करती नजर आई। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी की ओर से राहुल गांधी का बचाव किए जाने के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी ने अपने रुख में बदलाव क्यों कर लिया। माना जा रहा है कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और उसके बाद उपजे हालात को लेकर आपको अपना रुख बदलना पड़ा है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद कुछ कांग्रेस के नेताओं ने इसे मोदी सरकार के बदले की कार्रवाई बताया, तो कुछ नेताओं ने सवाल भी उठाया कि जब कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कुछ कार्रवाई होती है तो आप क्यों चुप्पी साधे रखती है। अब ऐसे में हाल ही फिलहाल में जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने पत्र में साइन नहीं किया था, बाकी विपक्षी दलों ने किया था, उस वक्त भी केजरीवाल इसी तरीके से सवाल उठा रहे थे। केजरीवाल का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर किसी ने आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए, गलत आरोप भी लगाया, कुछ कहा भी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, उसको हम बोलेंगे, उसके बारे में हम चीज़ें कहते रहेंगे। तो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे। तो अभी इस तरीके का समर्थन या फिर ये कहिए कि जो टेबल टर्न हुआ है, इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने पहले दूरी बनाई। कांग्रेस के बिना इनका चलने वाला नहीं है। कांग्रेस के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं, कांग्रेस को हमेशा असमर्थ बताते हैं, व्यर्थ बताते हैं, कहते हैं कि अपोजिशन का पार्टी का वो दर्जा ही खो चुकी है, कांग्रेस कुछ नहीं करती है। कभी कांग्रेस को बीजेपी की बी पार्टी बताते हैं, सी पार्टी बताते हैं। तो इस तरीके की बयानबाजी ये करते रहते हैं, लेकिन
लेकिन अब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद ऐसा पोर्ट्रे करना है कि सरकार जो है सभी की आवाज़ दबा रही है ताकि मनीष सिसोदिया का मुद्दा भी उठता रहे। इसी वजह से अब इस मामले को ट्विस्ट किया जा रहा है, टर्न किया जा रहा है और अपने हिसाब से इसे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि राहुल गांधी को कोर्ट से झटका लगना, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, ये पूरे विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी का एक ड्रामा है, एक टैक्टिक्स है, एक तरह से थोपना है तानाशाही। और ये इसी तरीके से ये तानाशाही थोपने के लिए ये कार्रवाई जो है ये कर रही हैं। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये सारा जो पूरा मामला है, ये जो पूरा रायता जो इनके द्वारा फैलाया जा रहा है, ये इसी वजह से फैलाया जा रहा है ताकि सत्ताधारी पार्टी को एक गलत लाइट में, एक रॉन्ग लाइट में दिखाया जा सके। ऐसे में जो चीज़ें समझ के आ रही है या यूँ कहिए कि जो चीज़ें निकल कर आ रही है वो ये है कि राहुल गांधी को जो सज़ा हो रही है उससे केजरीवाल को कष्ट हो रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। हमेशा इनके खिलाफ बोलती रहती है, हमेशा एक अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, लेकिन आज एक साथ दिखा रहे हैं। दिन रात कांग्रेस को गालियाँ देने वाले केजरीवाल, कभी भ्रष्टाचारी कहने वाले केजरीवाल आज उनके समर्थन में बोल रहे हैं क्योंकि इनका खुद का आदमी भी जेल में है, इनके खुद के मंत्री भी जेल में है। और ऐसे में यही एक मामला है जब सत्ताधारी पार्टी को गलत दिखाया जा सकता है और इसी वजह से इस पूरे मामले में कनेक्ट करके सिंपैथी देकर विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जनता आज के वक्त में बेवकूफ़ नहीं है। जनता राहुल गांधी और कांग्रेस के भी टैक्टिक को समझती है और जनता आम आदमी पार्टी को भी बहुत बेहतर तरीके से समझने लगी है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि चाहे अरविंद केजरीवाल कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, जेल के ताले न टूटेंगे, मनीष सिसोदिया न छूटेंगे। और दूसरी तरफ राहुल गांधी को ये जो झटका लगा है, इससे राहुल गांधी को सीख लेने की बात भी कही जा रही है क्योंकि राहुल गांधी इसी तरीके की हुल फुजुल बयान जो है वो देते रहते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे उनकी पार्टी के लोग परेशान में पड़ जाते हैं, साथ ही साथ उनके आसपास के लोगों को भी उनके बयानों से काफ़ी परेशानी होती है। और इस सब से राहुल गांधी को अब सीख मिलेगी कि वो उनका जो पोस्ट है वो एक अलग पोस्ट है और ऐसे में अपनी पोस्ट की गरिमा को बचाए रखना उनकी जिम्मेदारी है और वो किसी भी तरीके से कुछ भी बयान नहीं दे सकते हैं। बयानों को सोचना, समझना, उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी कारण से राहुल गांधी को ये समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी किसी को भी कैसे भी कुछ भी बयान नहीं दे सकते हैं क्योंकि एक सांसद है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि रिस्पॉन्सिबल बयान देना, कुछ भी आप नहीं कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है केजरीवाल का राहुल गांधी जी के लिए, ये भी बहुत स्पष्ट तरीके से पता है कि पूरी आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस के अगेंस्ट खड़ी रहती है, हमेशा कांग्रेस से दाएं और बाएं कट के चलती है, वो आज कांग्रेस के समर्थन में अगर आ रही है, राहुल गांधी के समर्थन में आ रही है, तो उसके पीछे का छिपा हुआ मोटिव क्या है। और इस बात को समझने में किसी को भी कोई परेशानी नहीं है क्योंकि कमेंट सेक्शन में भी लोग इसे लेकर केजरीवाल पर तंज भी कस रहे हैं, मजाक भी बना रहे हैं, किरकिरी भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी का ये टैक्टिक सब काम नहीं आने वाला है। सब समझ आता है कि अब कांग्रेस का समर्थन वो क्यों कर रहे हैं। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।